हाय, मैं निकोल हूँ और अब मैं आपको अपनी अनयूजुअल हॉबी के बारे में एक कहानी बताने जा रही हूँ। 1 साल पहले हमारा परिवार छुट्टी पर बीच गया था। मैं इसे दूर से निहार रही थी, तभी अचानक मेरे भाई ने सजेस्ट किया, स्विमिंग सीखना चाहती हो? बोट हमें शोर से दूर ले जा रही थी, लहरें तेज होती जा रही थी, पानी गहरा होता जा रहा था। मुझे काफी डर लग रहा था। नो, आई डोंट वांट टू। मैंने अपना मन बदल लिया है, मुझे वापस जाना है। लेकिन फिर डिलन ने एक इविल सी स्माइल दी और मुझे पानी में ढकेल दिया। तैरो, अपने हाथ पैर चलाओ, कम ऑन। मैं डर के मारे अपने हाथ पैर मार रही थी, लेकिन लहरें सीधे मेरे मुंह पे लग रही थी और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। एंड देन इट हिट मी, मैं डूब रही थी। बचाओ! डर के मारे डिलन ने मुझे पानी से बाहर निकाला। हांफते हुए मैंने डिलन को देखा और जोर से उसे एक थप्पड़ मारा। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं डूब सकती थी, बट बचपन में तो पापा ने मुझे ऐसे ही सिखाया था। मैंने सोचा कि डर के मारे तुम तैरने लगोगी। फॉर द रेस्ट ऑफ माई वेकेशन मैं ना ही अपने भाई के पास गई और ना ही बीच पर। जो हुआ उसके बाद पानी से दूर रहने की कसम खा ली थी मैंने। हाउएवर, स्कूल के पहले दिन मुझे वैसे भी ये करना पड़ा। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान स्कूल में एक स्विमिंग पूल बनवाया गया था और अब फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस वहाँ होने वाली थी। पानी को देखते ही मुझे चक्कर आ गए, लेकिन मेरे क्लासमेट्स वो तो इसको देखकर काफी एक्साइटेड हो गए। माय क्रश मेल्विन और मेरी राइवल लूसी सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुँचे और उसके बाद वो मेरे प्यार को गले लगाने दौड़ी। वाओ, हम तो जीत गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कितनी थकेली है ये, मैं कोई उससे कम हूँ क्या? मैं पूल के किनारे गई, अपनी आंखें बंद की और सीधा पानी में कूद गई। बट अंदर जाते ही मेरे पाँव के नीचे मुझे जमीन महसूस नहीं हुई और मेरा डर वापस आ गया। मैं बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। मैंने मेल्विन को पूल में छलांग लगाते हुए देखा और उसने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। मैं सेफ तो थी, पर फिर भी मैं पूरी तरह से कांपते हुए रो रही थी। टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स को स्कूल बुलाया। ओह माय गॉश बेबी, हम कितना डर गए थे। वेकेशन में जो हुआ उसके बावजूद तुम पूल में क्यों कूदी? मुझे लगा कि पूल में मैं आराम से कर लूंगी। I forbid you from swimming. सुना तुमने? मैं हेड टीचर से बात कर लूंगा और तुम्हें दूसरे पीई क्लास में ट्रांसफर करवा दूंगा। मैं प्रे कर रही थी कि किसी को वो वाहियात दिन याद ना रहे। बट नेक्स्ट डे लूसी ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह देखो तो, a mud duck and you still can't swim. हा हा हा, और तुम ठहरी भैंस। बहुत खूब। ओ मैडम, मेरे और भी बहुत सारे टैलेंट्स है, ये देखो। लूसी ने मुझे एक मैगजीन थमाई। There was a picture of her in swimsuit on the centerfold. मैंने रिएक्ट नहीं किया। फिर लूसी वहाँ से चली गई, पर मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती थी। ऑफ कोर्स मुझे जलन हो रही थी, इसलिए घर जाते वक्त मैंने वो मैगजीन खरीद ली। लेट मी सी, आखिर मामला क्या है। सो देयर इट वाज, लूसी फ्री डाइविंग क्लब की एड में थी एंड जजिंग बाय द टेक्स्ट शी वाज एंगेज्ड देयर हरसेल्फ। मैंने इसे गूगल किया। फ्री डाइविंग में बिना स्कूबा गियर के पानी में डाइव किया जाता है। लोग बस अपनी सांस अंदर रोक लेते हैं और फिर पानी के अंदर तैरने चले जाते हैं। ये सुन के तो मैं कांप ही गई थी, लेकिन मैं इसके बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए मैंने क्लब जाने का सोचा। देखो तो मेरी ओपोनेंट क्या क्या कर सकती है। एन इनक्रेडिबल साइट वाज वेटिंग फॉर मी देयर। लड़के और लड़कियां लंबे फ्लिपर्स पहनकर ग्लास पूल में डाइव कर रहे थे। मेरी नजर तो उनसे हट ही नहीं रही थी, इसलिए जब मेल्विन मेरे पास आया तो मैंने देखा ही नहीं। ओह निकोल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई हैव द सेम क्वेश्चन। लूसी और मैं बहुत टाइम से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लूसी और मैं, दोनों का नाम भी साथ में कितना स्टूपिड साउंड कर रहा था। और लूसी वो तो मजे ले रही थी। ओह, ये देखो कौन है, मैडम स्विमर। डोंट टेल मी कि तुम यहाँ पर फिर से डूबने आई हो। मैं तो हंसते हंसते मर ही जाऊंगी। हा हा हा, सो फनी। मैं बस विजिट कर रही थी। श्योर, उसके अलावा तुम कर ही क्या सकती हो? वैसे भी ऐसे फिगर के साथ मैं भी कभी स्विम सूट ना पहनती। लूसी ने ये इतनी जोर से बोला कि पूरे रूम में उसकी आवाज सुनाई दी। लड़के हंसने लगे, मेल्विन भी स्माइल कर रहा था। दैट्स इट, बहुत हुआ, अब मैं बदला लेके रहूंगी। मैंने लूसी को पास वाले पूल में धक्का दे दिया, पर उसने मुझे भी साथ में खींच लिया। हम एक साथ पानी में गिर गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे डरने का मौका ही नहीं मिला। तभी मेरे रिफ्लेक्सेस काम करने लगे, मेरे हाथ और पैर अपने आप चलने लगे और इमेजिन, मैं खुद पूल साइड पर पहुंच गई अपने आप। I can't tell you वो फीलिंग कैसी थी। मैंने अपने डर पर जीत पा ली थी। I wanted to experience it again and इसलिए that evening I went down to our pool in the courtyard. मैंने वहाँ क्या किया? Hands off, पैर ऊपर नीचे और सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सांस को रोके रखा। It worked, it worked. मैं ये दोबारा करने ही वाली थी कि तभी अचानक मॉम ने कहा, निकोल, ये तुम क्या कर रही हो? कम आउट क्विकली। पिछली बार जो हुआ था क्या वो काफी नहीं था? मॉम, बट आई, बस बहुत हुआ। अगर तुम यहाँ पर नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। मुझे उनकी बात माननी पड़ी, बट मुझे इतना मजा आया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसे जरूर सीखूंगी। At school, I found Melvin,
मेल्विन, आई एम सो एम्बैरेस्ड टू आस्क यू, बट क्या तुम स्कूल पूल में क्लासेस के बाद मुझे ट्रेनिंग दोगे? इन रिटर्न मैं तुम्हारा सारा होमवर्क कर दूंगी, आई प्रॉमिस। बिल्कुल नहीं, यू कांट स्विम एट ऑल। और तुम डूब गई तो मैं तो गया। आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ यू, ओके? मैं बन सकती हूँ तुम्हारी कोच। मैंने लूसी को देखा, ये मुझे सिखाएगी? यकीन नहीं होता। बट देन सोचने का उतना टाइम नहीं था, सो आई सेड ओके, तुम सिखाना। I regretted it at the very first lesson. लूसी मुझ पे चिल्लाए जा रही थी and in the end उसने मुझे clumsy hippo कहा. But honestly उसके अजीब methods मुझ पर काम कर गए. I stopped being afraid of the water. 3 अलग-अलग styles में मैं तैरना सीख गई and even diving. Still मेरे पेरेंट्स को मैं इसके बारे में नहीं बता सकती थी. मैंने मॉम डैड से झूठ बोला कि मैं स्कूल के बाद पियानो क्लासेस जा रही हूँ, तो अब वो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पूछते थे और मैं अपनी हॉबी एंजॉय करने लगी. लेकिन 1 महीने बाद पूल के चक्कर लगाते लगाते मैं बोर हो गई. लूसी, आई नो हाउ टू डू इट. अब मुझे गहरे पानी में जाना है. नो, इट्स अर्ली. तुम्हें पानी की आदत नहीं हुई है. अभी सही वक्त नहीं है, समझी? नॉनसेंस, मैं कर लूंगी. अगर कोच चुना है तो इज्जत करना भी सीखो. भाड़ में गई ऐसी इज्जत. उसी शाम मैंने अपनी पहली फ्री डाइविंग क्लास के लिए साइन अप कर लिया. डाइविंग बिल्कुल डरावना नहीं था. मैं 20 सेकंड्स तक पानी में रही और कोच ने मेरी तारीफ भी की और लूसी मुझे रोकने की कोशिश करती रह गई. हाँ, जल कुकड़ी. 6 महीने बीत गए. मेरी लाइफ बदल चुकी थी. आई बिकेम अ रियल फ्री डाइविंग स्टार. और जब मैंने कंपटीशन में कंपेटिटर्स को हराया तो मुझे लूसी के बजाय क्लब का ऐड करने का ऑफर मिला. अपेरेंटली उसने वहाँ जाना बिल्कुल बंद कर दिया था. माई फोटोज इन द इमेज ऑफ अ मरमेड फ्लडेड द इंटरनेट. फाइनली मैंने अपनी कंपेटिटर को हरा दिया और अब तो मेल्विन भी मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका था. बस एक प्रॉब्लम रह गई थी. माई पेरेंट्स स्टिल डिडंट नो एनीथिंग अबाउट माई सक्सेस. एक दिन जब मैं ट्रेनिंग से घर आई तो हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे. डैड इनवाइटेड हिज बॉस एंड हिज वाइफ टू विजिट अस. मैं अपने कमरे में अपने कंप्यूटर पर थी और तभी पापा ने कहा, निकोल बेटा, तुम सही टाइम पे आई हो. आओ पियानो बजा के दिखाओ अंकल को. डैड, आई एम वेरी टायर्ड. प्लीज ऐसा मत करो ना. आई हैव टोल्ड देम सो मच अबाउट यू. डैम इट. मैं पियानो के पास बैठी और अपने बचपन में सीखे हुए धुन याद करने लगी. बट मुझे कुछ याद नहीं आया. मैंने जो धुन बजाई वो सुन के ऐसा लग रहा था कि अगर पियानो पे एक चूहा रेंग रहा होता तो शायद उससे बेटर धुन निकलती. सब एक दूसरे को देखने लगे और डिलन, he choked on the cake with laughter. I was so embarrassed. Of course इसके बाद शाम में मॉम डैड ने मेरी खबर ली. What was that? I just improvised. कोई क्लासिक्स नहीं बजाता अब. निकोल, सच बताओ, तुम क्लासेस के बाद कहाँ जाती हो? झूठ बोलने की कोशिश मत करना क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है. I go to the gaming club. Oh, thank God, it's not swimming. हम तो डर ही गए थे. I was surprised, but मॉम डैड ने मेरा यकीन कर लिया था. तो अगले दिन मैं खुशी खुशी फोटोशूट के लिए आ गई. I posed for a photographer in depths. तभी अचानक मैंने अपने भाई और पेरेंट्स को ग्लास के पीछे देखा. Mom ran up to the wall of the pool and pounded on it with her fists. वो बहुत डरी हुई लग रही थी. लेकिन जब मैं पानी से बाहर निकली तो उनका रिएक्शन बदल ही गया. तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मॉम प्लीज गुस्सा मत होना. मैं तैरना सीख गई हूँ और अब मुझे पानी से डर भी नहीं लगता. तुम लगभग 2 बार डूबते डूबते बची हो और उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये सब करने दूंगी? टेक ऑफ दिस मेस और घर चलो तुम. पता चला कि इन सब का जिम्मेदार डिलन था. He saw an advertisement of the club on the social networks and showed it to mom and dad. वो तुरंत अपना काम छोड़कर मुझे देखने आ गए. As punishment, मेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया. The only thing that saved me from the depression was Melvin's support. पर एक दिन लूसी ने उसके बारे में मुझे कुछ बताया. I know कि हमारी नहीं बनती है, but I still wanted to tell you the truth. Last night मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की को किस करते हुए देखा. You are lying. मेल्विन ऐसा नहीं कर सकता. तुम बस जेलस हो क्योंकि उसने मुझे चुना है. Of course I didn't believe Lucy, but उसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया. I cheered up only when summer holidays came. After all, मैं मेल्विन और दूसरे क्लासमेट्स के साथ पूरे 1 महीने के लिए ओशन के पास वाले कैंप में जा रही थी. Freedom at last. जैसे ही हमने बस से सामान उतारा, मैं तुरंत अपने स्विम सूट में आ गई और पानी की ओर दौड़ पड़ी. Water, I missed you so much. मैं गहरे पानी की ओर बढ़ती गई, even further than I had with Dylan. अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था. मैं बेफिक्री से जाए जा रही थी. तभी मैंने गलती से अपने कानों को अपने कंधों से छू लिया और मेल्विन की दी हुई इयररिंग पानी में गिर गई. मैंने डिसाइड किया कि मैं समुंदर के नीचे जाकर वो रिंग भी ढूंढ लूंगी और सबको अपने स्किल्स भी दिखा दूंगी. But swimming underwater in the ocean turned out to be much more difficult than the pool. खारा पानी मेरी आंखों में चुभ रहा था.
I pushed to the surface and carried somewhere. मैंने तैरने की बहुत कोशिश की, बट मैं जितना ट्राई कर रही थी उतना शोर से दूर जा रही थी। Help, help me! मेरी आखिरी सांस तक मैं चिल्लाती रही। I suddenly felt sleepy after that. मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं डूब रही थी। जब मेरी आंखें खुली, I saw Lucy's frightened face above me. थैंक गॉड तुम जिंदा हो। What happened? तुम डूब रही थी। You are lucky कि मैं वही थी और मैंने तुम्हें बचा लिया। You scared the hell out of me. मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अभी रेडी नहीं हो। First learn how to swim properly. बट ये कैसे हुआ? आफ्टर ऑल पूल में तो मैं अच्छा कर रही थी। Really? तुम पूल से ओशन को कंपेयर करोगी? Here the swimming technique is completely different. वैसे भी सक्सेस ने तुम्हें अंधा बना दिया है। यार तुम फिर से मुझे डांट रही हो। पागल लड़की, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी पहले। I started free diving for fun, but suddenly मैं जीतने लगी। एक के बाद एक मैं कंपटीशन जीते जा रही थी और इसलिए मैं एड में भी फीचर हुई थी। You yourself remember how I got puffed up? मैं खुद को एक्सपर्ट समझने लगी थी एंड इन दी एंड मैंने एक ट्रेनिंग सेशन में ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया कि सब हैरान हो गए। आई इग्नोर्ड द कोचेस कमांड और पानी के नीचे बहुत देर तक रही। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, बट जब मैं उठी डॉक्टर रिजॉइस कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा थी। ओह माय गॉड लूसी, तो इसलिए तुमने क्लब में आना बंद कर दिया था एंड डिस्करेज्ड मी फ्रॉम डाइविंग। यस, मेल्विन ने जब तुम्हें सिखाने से मना कर दिया तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा था। बस इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करने का सोचा, बट तुम इतनी स्टबर्न हो गई। इन शॉर्ट तुमने वही किया जो मैंने किया। पता नहीं आज क्या होता अगर मैं वहाँ पर नहीं होती। और मैं झूठ नहीं बोल रही थी वैसे। देखो मेल्विन को। I looked around and saw Melvin feeding ice cream to some girl. मैं यहाँ ऑलमोस्ट डूब गई थी और उसे फर्क तक नहीं पड़ा। How stupid I was. मैंने उसके लिए अपने अंदर के डर को भुला दिया और वो इतना सेल्फिश निकला। I fell in love with the attention that I received only because of diving. ये सब होने के बाद मैंने फ्री डाइविंग छोड़ दी, which made my parents incredibly happy. पर अब वो मुझे रेगुलर स्विमिंग करने देते हैं। Lucy and I started going to the pool together. In short कहूँ तो बस इसी तरह मैंने अपना बॉयफ्रेंड तो खो दिया, लेकिन एक सच्ची दोस्त मुझे मिल गई। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई थी। Shortly I forgot Melvin. After all, Lucy और मुझे पूल पे इतने हैंडसम लड़के मिले कि क्या बताऊं। But for them, no matter how cool they are, मैं दोबारा नहीं डूबूंगी। मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे उसे भेजो जिसकी आप आंखें खोलना चाहते हो।